बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियो गाइड। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ग्रुप में, वो वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हमसे पूछ रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए जब आते हैं तो लोग पूछते हैं कि कैन वी वॉक इन sciatica लो बैक पेन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इट यूज़फुल टू टेक मेडिसिन अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी। तो आज हम इन्हीं 2 सवालों के जवाब आपको देने लगे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि कैन वी वॉक इन sciatica, डिस्क बल्ज, लो बैक पेन। तो आंसर इज़ एक्यूट केसेस अगर है, आपका एक्यूट केस है, एक्यूट केस के सिम्टम्स हैं, तो येस यू कैन वॉक। एक्यूट केस में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क या sciatica के, तो हम उनको विद फिजियोथेरेपी, अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी उनको हम वॉक करा रहे होते हैं, उनको वॉक अलाउ कर रहे होते हैं। अब ये है कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, उसकी टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर वॉक कर सकता है, या उसको कोई असिस्टेड डिवाइस चाहिए लाइक केन, या कोई वॉकर उसको चाहिए। कभी कभी चाहिए होता है तो हम उसके साथ वॉक कराते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट करता है उसके साथ वॉक कराते हैं। और फिर कभी कभी कोई पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वॉक जितने टाइम फॉर एग्जांपल कर पा रहा होता है तो हम उसे अलाउ कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन दी मसल स्ट्रेंथ। तो अगर आप हमारे एक्यूट केस में हैं और आपको हर्निएटेड डिस्क है, या ये नर्व sciatica है, या आपको डिस्क बल्ज है, तो आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा, क्यों आपको वॉक कराई जा रही है? क्योंकि जब हमारे पीछे बेसिकली इन सारी कंडीशंस में होता ये है कि हमारे पीछे के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जिनमें नर्व्स, मसल्स और लिगामेंट्स हैं, वो टाइट हो गए होते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो वो मूव करते हैं। जब ये जब ये सॉफ्ट टिश्यूज़ मूव करते हैं, मान लीजिए कि ये नर्व निकल के आ रही है इस फॉर्मेंस में, ये नर्व अभी इम्पिंज हो रही है हर्निएटेड डिस्क की वजह से। अब जब ये नर्व मूव करेगी, आप वॉक करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मूव करेंगी, नर्व भी मूव करेगी, इधर के मसल्स भी मूव करेंगे, इधर के लिगामेंट्स भी मूव करेंगे, सब चीज़ें मूव करेंगी। जब ये मूव करेंगी तो ऑब्वियसली अपनी टाइटनेस से बाहर आएंगी। टाइटनेस इनकी ख़त्म होगी तो समझिए ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवरी की तरफ जाना शुरू होंगे। लेकिन अगर ये यूं ही टाइट रहेंगे, आप हिलेंगे भी नहीं, आप लेटे ही रहेंगे, तो फिर ये मज़ीद मामला बिगड़ सकता है। तो हम इसलिए विद प्रिकॉशंस आपको वॉक करने के लिए कह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दर्द में वॉक करें, या हम ये नहीं कह रहे होते हैं, ना आपको ये करना चाहिए कि आप दर्द में वॉक करें। पेन में तो आपको कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, पेन में आपको कोई वॉक भी नहीं करनी है। हाँ, स्ट्रेचिंग का पेन आता है थोड़ा सा, तो वो ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर स्ट्रेचिंग कराई जा रही है तो एक हल्का सा पेन आता है, जैसे एक खिंचाव सा आता है, उससे रिलैक्सेशन मिलता है, वो होता है स्ट्रेचिंग का, तो वो तो ओके है। लेकिन अगर जैसे एक शूटिंग पेन आ रहा है चलते में, या बहुत थकन महसूस हो रही है, मसल्स बिल्कुल लग रहा है आप दम नहीं है उनमें, तो आप ये वीकनेस है, टोन मसल की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, तो आप फिर उसमें रेस्ट करेंगे, लेट जाएं। फिर आप जब सस्ताएं, फिर उसके बाद दोबारा बिस्मिल्लाह करें, और फिर से आप थोड़ी देर के लिए और फिर से वॉक स्टार्ट करें, अपनी कंटिन्यू करें। तो इसलिए हम एक एक्यूट केस में पेशेंट को वॉक करा रहे होते हैं और वॉक अलाउ कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद प्रिकॉशंस उनको बताई जाती हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको वॉक करते में शूटिंग पेन आ रहा है, या बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है कमर में या पैर में, एकदम लग रहा है निकल के जा रहा है, तो वहाँ पे वॉक नहीं करनी है, आपने स्टॉप कर जाना है और लेट जाना है। इवन ये एक्सरसाइज में भी यही प्रोटोकॉल फॉलो होगा। फिर आप रेस्ट करके फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद फिर वॉक शुरू कर दें, आपका पेन भी निकल गया होगा, आप फिर नॉर्मल। एक्यूट केस में ये है। तो क्रोनिक में हम वॉक इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते हैं, उसका फिर अलग तरह से डील किया जाता है। तो कभी कभी हम असिस्टेड डिवाइसेस भी देते हैं, लाइक केन दे देते हैं या वॉकर दे देते हैं, कि इसकी हेल्प से आप चलें, एक्सरसाइजेस करें मोडेलिटीज़ के थ्रू, फिर आपको ये सब मिलजुल के आप रिकवरी की तरफ जाते हैं। ये पुराने ज़माने में होता था कि हम पेशेंट को एक दफ़ा अगर हुआ है डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क है या sciatica है, तो अब उसको पहले बहुत पुराने ज़माने में तो उसको कहा जाता है कि अब आप लेटे रहें, आपने हिलना नहीं है, लेटे रहना है। इससे मामला तो और बिगड़ते हैं। ऐसा अब न्यूली प्रैक्टिस ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूली रिसर्चेस ने कुछ ये प्रूफ किया है कि एक्यूट केसेस में मोबिलाइज करना और वॉकिंग अलाउ है, अलॉन्ग विद प्रिकॉशंस अंडर फिजियोथेरेपिस्ट सुपरविजन, या फिर आप पेन फ्री रेंज में वॉक कर सकते हैं, या पेन हो तो नहीं करें। तो ये हैं कुछ चीज़ें।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हमें, अगर हम मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ गए हैं, अगर हमें किसी भी कंडीशन की वजह से, तो अब हम वो सारी मेडिसिन जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने दी हैं, तो अब हम प्रिस्क्रिप्शन छोड़ दें, क्योंकि पेशेंट्स हमें ये दिखाते हैं कि ये दवाएं हैं, ये यकीनन पेन किलर्स, उनके दिमाग में ये होता है पेन किलर्स हैं और ये हमें नहीं लेनी है। तो ऐसा नहीं है, वो सारी की सारी पेन किलर्स नहीं होती हैं, उन सबके अपने अपने काम होते हैं, उनके एक पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं, वो आपको पूरी करनी होती हैं अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी। ऐसा भी नहीं है कि आप वो दवाएं ख़त्म करके पूरा कोर्स करके फिजियोथेरेपी के लिए आए, ऐसा भी नहीं है। अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी आपको वो कोर्स पूरा करनी होती है और दवाएं भी लेनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप इन्फ्लेम जॉइंट के साथ आए हैं, इन्फ्लेम जॉइंट कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल में ज़ख़म है, फॉर एग्जांपल आपको नर्व इंजरी है, कोई सी भी किस्म की नर्व इंजरी हुई हुई है, या फॉर एग्जांपल आपको प्लांटर फिशाइटिस है, तो या फिर आपको टेंडनाइटिस, जैसे कि फेशिया का ज़ख़म जिसको कहेंगे, या फिर आपको टेंडनाइटिस है। टेंडनाइटिस होता है मसल जहाँ पे एंड ओवर होते हैं, वो टेंडन्स वो पार्ट कहलाता है, वो वहाँ पे अगर आपके ज़ख़म हो गया है, या फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, या फिर आपको कैप्सुलाइटिस है, आपको कैप्सूल्स का जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसका ज़ख़म हुआ है, या फ्रोज़न शोल्डर है, या आपके मसल स्पैज़म में है, या आपके मसल की टोन कम हुई हुई है, मसल वीकनेस हुई हुई है, तो ये सारी वो कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आपको रेफ़र किया जाता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो अब आप अगर आए हैं तो आपको वहाँ पे कौन सी दवाएं दी भी होती हैं आपके रूमेटोलॉजी न्यूरोलॉजी, वो अमूमन ये दवाएं होती हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने मिथाइल कोबालामीन होता है, ये आपकी नर्व को रिकवर कर रहा होता है, अलॉन्ग विद इसकी एक सेटिंग होती है कि इसका एक डोज, इसका एक ख़ास इसका कोर्स होता है, उसके इंजेक्शंस लगते हैं कभी, ताकि आपकी नर्व के लिए ये दी जाती है, नर्व रिकवरी और नर्व हेल्थ अच्छी करने के लिए। कभी कभी एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जा रही होती है, ये आपके मसल्स में या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई ज़ख़म है तो उसके लिए ये ज़रूरी होती हैं, इनकी भी एक ख़ास कोर्स होता है कि 3 दिन 5 दिन आपको ये लेनी होती है। या B12 दिया जा रहा है, B6 दिया जा रहा है, तो ये आपकी नर्व की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी वाइटामिन हैं। तो ये आपकी नर्व के अगर इश्यूज़ होते हैं तो आपको ये इसलिए दी जाती है, इसके भी ख़ास कोर्सेज होते हैं, उतने आपको करना होता है वो कोर्स पूरा। या विटामिन D दिया जा रहा है विद कैल्शियम, तो ये आपके आर्थराइटिस के लिए दिया जा रहा है, ये भी आपको खाना होता है कुछ अर्से तक के लिए। या मसल रिलैक्सेंट दिया जा रहा है, तो ये मसल कभी कभी इतने ज़्यादा स्पैज़म में होते हैं, इतनी टाइटनेस बढ़ी हुई होती है कि मसल रिलैक्सेंट देना पड़ जाते हैं। तो अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी ये सारी मेडिसिन आपको लेनी होती हैं। इनके एक और टाइमिंग हमेशा के लिए नहीं होती हैं, इनके कोर्सेज होते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन की, आप थोड़ा सा लेके कोर्सेज जितना आपको प्रेस्क्राइब किया गया लेके फिर आप इसको छोड़ देते हैं। पेन किलर आखिरी में इसीलिए लिखी है क्योंकि पेन किलर इसी तरह दी जाती है उनके ऑन एंड ऑफ, जब आपके पेन हो तो आप ले लें, पेन नहीं है तो फिर आप इसको उस दिन ना लें। तो ये क्योंकि फिजियोथेरेपी में अक्सर होता है कि पेन आ रहे होते हैं तो कभी कभी आपको ये लेनी होती है, लेकिन यह भी आप फिर आहिस्ता आहिस्ता कम ही करते जाते हैं और ख़त्म होते जाते हैं। तो जिस तरह आपको प्रिस्क्राइब की गई उस तरह आपने मेडिसिन लेनी है अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी। मोडेलिटीज़ भी यूज़ होती हैं, एक्सरसाइजेज भी होती हैं, और फिजियोथेरेपी कंप्लीट होती है, उसके साथ साथ आप मेडिसिन भी लेते हैं, तभी आप पूरी तरह से रिहैबिलिटेट हो पाते हैं। मुख्तलिफ़ केसेस में ये केस टू केस डिपेंड कर रहा होता है। तो ये थी हमारी कुछ आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपके लिए ये आपके इर्द गिर्द में कोई इस तरह का है जो इस सबसे सफ़र कर रहा है तो आप प्लीज़ उससे ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।